जिन्होंने मल्टीपल फॉर्म्स भरे हैं, जिन्होंने 1 से 5 और 6 से 8 में भरा है, उनके लिए थोड़ा आप लोगों का एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी एग्जाम दिया है और आपका नहीं हुआ है 1-2 नंबर से, तो आपको लेकर के यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ये जो भाषा उनका है जिन्होंने अपना भाषा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम और आई होप आप लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 की। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग केवल अब रिवीजन में लगे होंगे, इधर उधर नहीं भटक रहे होंगे कि स्ट्रेटजी देख लें या फिर इस विषय की तैयारी कैसे करें, उसकी तैयारी करें। क्योंकि अगर इस टाइम भी कुछ लोग अगर ये देखने में लगे हैं कि स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएं, किस तरह से तैयारी करें, तो वो एक नाइंसाफी होगी अपने साथ। हाँ, कुछ लोग वास्तव में हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, जैसे हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लोग हैं या कुछ लोग और हैं जिनकी कोई मजबूरी हो सकती है, तो उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन तैयार ना की हो, मतलब शुरू ही ना की हो अभी तक, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन कुछ लोग हैं वो केवल स्ट्रेटजी देखते रहते हैं, तो उन लोगों का तो बस भगवान को ही पता है कि क्या होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग केवल रिवीजन में लगे होंगे और आप सभी को पता होगा कि कहाँ से आपके प्रश्न आने हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी एग्जाम डेट आपको पता चल गई है 11 और 12 को छोड़ करके, क्योंकि उन लोगों की एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, लेकिन एग्जाम आपका संभवतः मार्च में ही है। तो आप लोग भी अपना डेडलाइन 15-16 को ही मान करके चलें। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि बहुत ज्यादा लंबा गैप हो जाएगा आपके एग्जाम में, बहुत लंबा गैप नहीं है। और बात हम करेंगे थोड़ा एडमिट कार्ड पे भी, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है आपका वो बता दिया है, जैसे कि 5 दिन पहले आपका पता चल जाएगा। तो 10 से 11 तक लगभग सभी के आपके एडमिट कार्ड आज, मतलब जो नोटिस है या फिर एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, प्रथम पाली आपकी है शुक्रवार को है 15/3/2024 को, यानी कि 15 मार्च को जो 2024 को आपका एग्जाम है 9:30 से और 12 बजे तक मध्य वर्ग मीन्स या फिर मध्य विद्यालय वर्ग जो होता है 6 से 8 सभी विषय। आपको पता है विषय क्या है आपके, या तो आपने भरा है गणित एवं विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर आपका कोई भाषा है। तो भाषा को लेकर के यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ये जो भाषा उनका है जिन्होंने अपना भाषा एज अ सब्जेक्ट रखा है, नहीं तो सभी का जो पेपर है वो किस तरह से होना है आपको पता है। तीनों पोर्शन एक साथ आने हैं। अगर हम इनकी 1 से 5 को छोड़ दें तो इन सभी के जो है एग्जाम वो एक ही पेपर होना है, 1 से 5 का भी वही होना है। लेकिन इनका क्या होना है, इनका सभी लोगों का पहले में आपकी भाषा रहेगी एक ही पेपर में, भाषा मीन्स क्वालिफाइंग, दूसरा जीएस और तीसरा रहेगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये अलग से होगा। ये जिन्होंने भाषा लिया है अपना एज अ सब्जेक्ट, जैसे इनका सामाजिक विज्ञान है, इनका गणित एवं विज्ञान है, तो ये उनके हैं भाषा जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। और जो द्वितीय पाली है, देखिए द्वितीय पाली है 2:30 PM to 5 PM। एक चीज है, जिन्होंने मल्टीपल फॉर्म्स भरे हैं, जिन्होंने 1 से 5 और 6 से 8 में भरा है, उनके लिए थोड़ा सा ये है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों पेपर एक साथ है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग तैयारी आपकी सेम ही चल रही होगी, क्योंकि इसका है जीएस आपका चल रहा होगा और सब्जेक्ट कंसर्न इसका चल रहा होगा। जिनका एसएसटी वाला है उनका तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एसएसटी वाले में पूरा आप जीएस कवर कर ले जाएंगे 1 से 5 तक के लिए भी। तो फिर 1 से 5 तक के लिए शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के 1 से 5 के जो पेपर हैं वो भी इसी शिफ्ट में, यानी कि इसी दिन होने हैं 15 तारीख को, पहली ही पाली में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आते हैं सेकंड में। एक चीज और, अगर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तैयारी आपकी पूरी मैं करा रही हूँ यहाँ पे। अंग्रेजी का मैं आज से स्टार्ट करूंगी सभी वर्गों के लिए, इंग्लिश का उसमें मैं लिटरेचर भी इंक्लूड करूंगी, और जो बीपीएससी के जो जीएस के और टीआरई 1 और टीआरई 2 के पेपर हैं उन्हीं को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, और कुछ नहीं, आपको केवल वही पढ़ना है। अब देखिए, आते हैं सेकंड पाली में। 16 तारीख को आपका 16/3/2024 को जो पेपर है, टाइमिंग क्या है इसकी, 12 से लेकर के 2:30 तक शनिवार। शिक्षा विभाग वर्ग 9 से 10 एवं ये इसको माध्यमिक या विशेष विद्यालय, इसको माध्यमिक विद्यालय बोलते हैं, तो माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पद के सभी विषयों के लिए, जितने भी विषय के लिए आपने फॉर्म भरा है उन सभी के लिए एग्जाम कब होना है, 16 तारीख को होना है। ठीक है, 9 से 10 वर्ग के लिए। अब विशेष इसमें लिखा है
क्योंकि 11 से 12 जो है उच्च माध्यमिक के लिए अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो संभवतः आपकी डेट जो है मार्च में ही अनाउंस होगी। तो आप ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा वेट करें कि पता नहीं जब हमारा एडमिट कार्ड आएगा या फिर एग्जाम डेट आएगी तभी हम तैयारी शुरू करें। आप अपना रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और टाइम लिमिट में आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये बहुत अच्छा है कि एग्जाम डेट जितनी जल्दी आपकी आ जाए। पहले तो 7 तारीख में बोल रहे थे, फिर भी आप लोगों को देखिए एक जीवन दान मिल गया है 15 तारीख। पूरा कहना चाहिए 15 दिन या कहूं तो आधा महीना आपके पास है, ये कम नहीं है। पहले से आपको पता है और आपको पता भी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कैसे और कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। हूबहू प्रश्न आपके बीपीएससी जो जीएस सेम प्रश्न है आपके, और कहीं से नहीं प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको अपना ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अपना मॉक टेस्ट और रिवीजन, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अभी इधर उधर अगर भागे आप, कोई बहुत बड़ी बड़ी मैराथन है जिनमें आपके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो आपका बेकार है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से देखने से आपको पता चल जाएगा किस तरह से प्रश्न पूछे, किस टॉपिक से पूछे। कुछ और आपको नहीं करना है, बस मॉक टेस्ट और रिवीजन, और अपना इवेल्युएशन जरूर कीजिएगा। अपना एंड में मूल्यांकन करते चलिएगा और रोज एक टेस्ट लगाइएगा। उससे क्या होता है, आप लोगों को ना प्रश्नों से डील करना आ जाता है, किस तरह से हमें प्रश्नों से डील करनी है एग्जाम हॉल में जाकर के। क्योंकि एक तो एग्जाम हॉल का आपका फोबिया दूर हो जाता है दिमाग से, और ऊपर से आपको पता चल जाता है कि कोई प्रश्न है, अगर हम जैसे एग्जाम हॉल में जाकर के बैठते हैं, अगर फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह से इसको सोल्व करना है या एक्चुअली इसका आंसर क्या होना चाहिए। और बाद में जब घर पे आते हैं तो पता चलता है, या तसल्ली से देखेंगे इसका आंसर तो हमें पता था, लेकिन हम हड़बड़ी में, ये जल्दबाजी में, क्योंकि हमने वो पहली बार देखा होता है क्वेश्चन सॉरी जो हमारे एग्जाम हॉल में, तो हम उसको गलत कर देते हैं और बाद में बहुत पछतावा आता है। क्योंकि आप लोगों का एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आने वाला है नहीं, तो आप लोगों को अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। और ज्यादा कंपटीशन ज्यादा है नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे फॉर्म भरने के बाद भी ये देख रहे हैं कि अगर तैयारी उनकी अच्छी नहीं है तो उनका अटेम्प्ट खराब ना चला जाए। क्योंकि अभी 5 अटेम्प्ट वाली बात चल तो रही है, लेकिन फाइनली ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन है नहीं, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं कि अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो हो सकता है वो एग्जाम ना दें। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी सीट से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। इधर उधर की वीडियो ना देख करके आप केवल अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। अपना मॉक टेस्ट और रिवीजन और मूल्यांकन देखिए कि टाइम लिमिट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं एक्चुअली, और जो विषय आपका कमजोर बैठ रहा है उस पर आप तैयारी कीजिए। हर उस टॉपिक के हर एंगल से आप क्वेश्चंस देखिए किस तरह से आते हैं। मैंने अभी जो वीडियो डाली है प्रीवियस ईयर की, अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो उसमें देखा कुंवर सिंह से इतने प्रश्न आए हैं, हर तरह से पूछे गए हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी है, और बीपीएससी जो जीएस होता है प्री का पेपर, उसमें तो है ही है सारे। और आपका देखिएगा उसमें 1857 के विद्रोह से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत ज्यादा। कुंवर सिंह ही नहीं, और भी चीजें जो हैं उनसे भी अभी हम वहीं तक पहुंचे हैं। तो नेक्स्ट भी मैं वीडियो डालती रहूंगी, और इंग्लिश का भी मैं कंप्लीट कराऊंगी पूरी। अगर आप लोग तैयार हैं इंग्लिश की वीडियो भी देखने के लिए, और कमेंट कीजिएगा कि किस किस का सब्जेक्ट इंग्लिश है और किस किस का सब्जेक्ट जो है एसएसटी है। ठीक है, जीएस, एसएसटी और इंग्लिश का मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो फिर से एक बार ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दिमाग में फोबिया मत पालिए, ये मत देखिए कि कंपटीशन कितना है। आपका अपने आप से कंपटीशन है, जो आपने पहले किया। अगर आपने टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी एग्जाम दिया है और आपका नहीं हुआ है 1-2 नंबर से, तो आपको केवल अपने नंबर से आगे जाना है, किसी और से नहीं। बस दैट्स इट। आपको किसी और से मुकाबला नहीं करना है, अपने आप से आगे निकलना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।